हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जो एफएमसीजी सेक्टर की किंग मानी जाती है। तो यहाँ पर से एफएमसीजी के सेक्टर की किंग है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और इनका जो प्रोडक्ट्स है ऑलमोस्ट सारे के सारे घर में यूज़ होते हैं, इनकी जो ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स है वो। तो आप लोगों को इस क्वार्टर का इसका रिजल्ट आ चुका है, Q4 का और FY21 का। तो यहाँ पर से रिजल्ट कैसा है, कंपनी ने रिजल्ट कैसा दिया है कंपनी ने, उसके साथ साथ रिजल्ट पिछले साल से हम कंपेयर करेंगे कि कैसा आया है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और के नहीं, और एक्सपेक्टेशन के मुकाबले यहाँ पर से रिजल्ट में क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, एक्सपेक्टेशन क्या थी मार्केट की और रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। और उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, उसके साथ साथ डिविडेंड दिया है तो कितने रुपए का दिया है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहो। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर से कंपनी की फाइल के ऊपर और बाद में सारी चीज़ें बातें करते हैं। तो यहाँ पर से कंपनी के फाइल के ऊपर हम आ चुके हैं 29 अप्रैल 2021। और यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग को देखने को मिल जाता है डिविडेंड। तो रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड, ये फाइनल डिविडेंड है इस साल का, मतलब 2021 FY 2021 का। और अभी हम बात करें तो इस कंपनी ने 17 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। और इन लोगों ने इंटरमीडिएट डिविडेंड है ना ऑलरेडी दे दिया था, इंटरमीडिएट डिविडेंड नवंबर क्वार्टर के अंदर दे दिया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 14 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे किया गया था कंपनी ने, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से टोटल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल डिविडेंड आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर से आप लोगों को 31 रुपये पर शेयर का मतलब आप लोगों को डिविडेंड देखने को मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। और यहाँ पर से अगस्त 2020 की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी आप लोगों को डिविडेंड भी मिला था 9 रुपये पर शेयर का, 9 रुपये और 50 पैसे पर शेयर का, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कंपनी डिविडेंड कैसा देती है और कंपनी किस सेगमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। अभी यहाँ पर से रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो रिजल्ट सबसे पहले यहाँ पर से ये है ईयर ऑन ईयर, मतलब इस साल के जो मतलब इस साल मार्च क्वार्टर में ये रिजल्ट है 2021 का। और ये सेम टू सेम पिछले साल 2020 का मार्च क्वार्टर में ये कैसा रिजल्ट आया था तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ये ईयर ऑन ईयर का जो रिजल्ट है वो, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट। तो अभी देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाता है 2021 के अंदर मार्च क्वार्टर में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। टोटल इनकम की बात की जाए तो सारा का सारा मिला के 12,241 रुपये की कंपनी ने इनकम की है। और यहाँ पर से हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी ने कितने रुपए की इनकम की थी, तो यहाँ पर से 9,277 करोड़ रुपीज़ की इस कंपनी ने इनकम की थी। और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने पिछले क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस दिया था तो रेवेन्यू इनकम के मामले में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 11,959 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में रिजल्ट दिया था। तो यहाँ पर से इनकम में तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उछाल आ रहा है। देखो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ऑलमोस्ट अच्छी खासी उछाल है। और उसके बाद यहाँ पर से यहाँ पर मतलब आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बात करें तो ईयर ऑन ईयर 2020 से कंपेयर करें 2021 को भी, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उछाल देखने को मिल रही है। और आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपए की आसपास की इनकम में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं जो खर्च करती है कंपनी, एक तो मटेरियल और सारी चीज़ें में, और उसके साथ साथ परचेज ऑफ ट्रेंड स्टॉक इन ट्रेंड, और उसके साथ साथ बहुत सारी एम्प्लॉय और सारा खर्चा होता है वो। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाता है इस साल का मतलब एक्सपेंस इस क्वार्टर का एक्सपेंस 2021 का मार्च क्वार्टर का एक्सपेंस 9,433 करोड़ रुपीस। अभी पिछले साल सेम क्वार्टर में कितने कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया था तो आप लोग देख सकते हो 7,227 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने एक्सपेंस किया था। और क्वार्टर एंड क्वार्टर बात की जाए तो 9,321 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने एक्सपेंस किया था। तो यहाँ पर आप लोगों को अभी हम बात कर लेते हैं
यहाँ पर से टोटल ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पर कंपनी ने कंटिन्यू मतलब पिछले साल से अभी एक्सपेंस में बढ़ोतरी हुई है, जो बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। और यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर भी यहाँ पर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो प्रॉफिट था मतलब जो एक्सपेंस था वो यहाँ पर से अच्छी तरीके से प्रॉफिट में मतलब इनकम को अच्छी तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर। तो यहाँ पीरियोडिक टाइम मतलब आप लोगों को देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 2143 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। अभी पिछले साल 2020 में मार्च क्वार्टर में 1519 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो ईयर ऑन मतलब पिछले साल के मार्च क्वार्टर के मुकाबले इसमें अच्छा खासा जंप है, पर आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1921 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और ये ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर में भी यहाँ पर से अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। 11,000 करोड़ मतलब 11,000 करोड़ 11,000 नहीं 1,100 करोड़ की कंपनी ने थोड़ी बहुत इनकम की है, ठीक है। इनकम तो नहीं बोल सकते, प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम A+B टोटल मिला के सारी की सारी मिला के तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है 2000। ये जो चीज़ है ना सबसे ज़्यादा मेन है, इसको ही मेन मान के चलो। ये सारी ये इनकम है ना उसको ही मेन मान के चलो, ठीक है। ये सारा का सारा इनकम है टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम जो आप लोग देख सकते हो 2150। उसके बाद सेकेंड इनकम आप लोग देख सकते हो 1428। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया, अच्छा प्रॉफिट किया है कंपनी ने। कंप्रेहेंसिव इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है, 50% में ऑलमोस्ट इम्प्रूवमेंट आया है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें दिसंबर क्वार्टर से अभी तक की तो भी यहाँ पर से इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है, जो कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पर कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में। तो कंप्रेहेंसिव इनकम ईयर ऑन ईयर बेस पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को ऑलमोस्ट 14,000 मतलब 1,400 करोड़ रुपए का इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। और अभी कंपनी ने किस सेगमेंट में से कितने रुपए कमाए हैं तो यहाँ पर टोटल मतलब सेगमेंट की बात की जाए तो होम केयर, उसके बाद ब्यूटी, पर्सनल और इस सारे के सारे सेगमेंट में यहाँ पर से कंपनी ने अच्छे खासे रुपए कमाए हैं, वो आप लोग देख सकते हो। ये सारी के सारा जो डेटा है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग मैं दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो डेटा है, यहाँ पर टोटल सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यूस मतलब कंपनी अलग अलग सेगमेंट में देखिए। यहाँ पर से ये सेगमेंट अलग है, उसके बाद ये सेगमेंट अलग है। तो यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग सेगमेंट में कंपनी ने अलग अलग तरीके से पैसे बना कर दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेन तो इनका जो होम केयर प्रोडक्ट्स है, उसके साथ साथ ब्यूटी और पर्सनल प्रोडक्ट्स है, फूड और रिफ्रेशमेंट प्रोडक्ट्स है और अदर प्रोडक्ट्स में ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट मिलाकर आप लोगों को अच्छा खासा कंपनी ने थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को जो EPS है, अर्निंग पर शेयर बताना दिया गया था। तो अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पर से अच्छा खासा पहले 7 रुपये पर शेयर था और इसके बाद अभी 8 रुपये हुआ। और अभी की बात की जाए तो 9 रुपये ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि इसकी फेस वैल्यू के मुकाबले मतलब एक फेस वैल्यू इसकी 1 है और उसके मुकाबले यहाँ पर से हम बात करें अर्निंग पर इक्विटी शेयर का तो यहाँ पर से 7 मतलब पिछले साल 2020 के अंदर सेम क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में यहाँ पर से 7 रुपये पर अर्निंग पर शेयर देखने को मिल जाता था। उसके बाद 8 रुपीज़ और अभी 9 रुपीज़, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो आप लोग देख सकते हो कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को मैंने बता दिया। अभी कंपनी के पास बोरोइंग्स और वो सही चीज़ें कितनी है वो देख लेते हैं। तो बोरोइंग्स की कंपनी ने यहाँ पर से कोई डेटा अभी अवेलेबल है नहीं,
तो यहाँ पर से कंपनी के पास शायद बोरोइंग्स होगी भी नहीं। और लोन्स की बात की जाए तो यहाँ पर से कंपनी ने लोन्स और इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीज़ें देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर से लोन्स की बात की जाए तो यहाँ पर से 613 करोड़ रुपए की लोन ली थी। और पहले पहले कंपनी ने 3 करोड़ रुपए की ही लोन ली थी। और अभी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन लोगों ने लोन बढ़ा दिया, नहीं सॉरी, यहाँ पर से अदर फाइनेंशियल एसेट्स की यहाँ पर से शायद बात चल रही है। तो आप लोगों को मैं सर की अच्छे तरीके से देख लेता हूँ पहले। ओके, तो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर से मेरे से गलती होगी। ये जो डेटा है ना, 3 करोड़ से लेकर 613 करोड़, ये है अदर फाइनेंशियल एसेट्स, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जो कंपनी एसेट्स के अंदर अच्छी तरीके से पैसा डाल रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है लोन का सेगमेंट। तो लोन की सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर से लोन में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई है। ये जो लोन है ना 200, यहाँ पर से ये सारा ऊपर नीचे का डेटा हटा देता हूँ तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले 2020 के अंदर 453 करोड़ रुपीज़ की लोन दी। और अभी की बात की जाए तो 520 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की लोन है, ठीक है। और यहाँ पर से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। कंपनी ने एबिटा क्वार्टर क्वार्टर एट, देखो यहाँ पर से 2000 मतलब अभी इस क्वार्टर से पिछले वाले क्वार्टर से कंपेयर करें मार्जिन और वो सारी चीज़ों को, तो यहाँ पर से एबिटा ग्रो हुआ है बाय 43%, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 43% ग्रो हुआ है और मार्जिन भी ग्रो हुआ है बाय 150 bps। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी सारी चीज़ें हैं, मेन मेन जो डिटेल्स है वो यहाँ पर बताई गई है, जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और ये रेवेन्यू मतलब डिविडेंड और वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को मैंने बता दी। और कोई चीज़ बड़ी और ख़ास होगी वो आप लोगों को मैं बता दूंगा, जैसे कि यहाँ पर से सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाता है ये जो रिज़ल्ट है ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। और यहाँ पर से हम डायरेक्ट बात कर लेंगे इसकी कंप्रिहेंसिव टोटल इनकम की, ठीक है। तो कंप्रिहेंसिव टोटल इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को ईयर ऑन ईयर उछाल देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपए का। और क्वार्टर एंड क्वार्टर 2021 को 20 से कंपेयर करने जाए, 2021 को 20 से कंपेयर करने जाए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 2197 करोड़ रुपीज़ का इस क्वार्टर का रिजल्ट आया था। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1428 करोड़ रुपीज़ का 21 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, मतलब कंपनी ने टोटल प्रॉफिट किया था, ठीक है। कंप्रिहेंसिव इनकम थी। और अभी हम बात करें तो 1000 पिछले क्वार्टर में, सेम टू सेम पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 1955 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने नेट टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम दिखाई दे, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें पता चल गई। अभी शेयर के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर की। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर हम बात करें तो आज के दिन ऑलमोस्ट 0.65% की उछाल देखने को मिली है। और यहाँ पर से हम बात कर ले 5 डेज़ की, तो 5 डेज़ में यहाँ पर आप लोगों को 5%, 4.5% की उछाल देखने को मिली है। जो यहाँ पर से ईयर मंथ ऑन मंथ बात करें तो 1% की उछाल। और उसके साथ साथ 6 मंथ की बात करें तो इसका जो मतलब ये जो कंपनी ने ना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। इस कंपनी ने जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले, आप लोगों को मैं दिखा दूँ फाइनेंस और उसके साथ साथ शेड्यूल में। तो यहाँ पर से अर्निंग पर शेयर इसका जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो था 8.39। तो इसमें तो बहुत अच्छी तरीके से कंपनी ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। और यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस किया है। पर हमने जो सोचा था, ये गूगल वालों की जो प्रिडिक्शन थी उससे तो बहुत कई ज़्यादा कंपनी ने अच्छे तरीके से रिटर्न दिया है। पर जो बाज़ार की यहाँ पर से कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है ना, तो भी कंपनी में गिरावट देखने को मिल जाती है कभी कभी। तो ऐसे ही HDFC बैंक में हुआ था। और उसके साथ साथ यहाँ पर से ITC की बात करो तो उसमें भी आप लोग, ITC नहीं सॉरी TCS की बात करो तो भी आप लोगों को ऐसा ही कंडीशन हुई थी कि अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद कंपनी नीचे, मतलब शेयर नीचे गिरा और उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ठीक है। तो आप लोगों को कल के दिन इंट्रा यानी कि मैं इंट्रा डे
की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर भी आप लोगों को स्टॉक को ट्रैक करता रहना है। वैसे भी यहाँ पर से ये 1 ईयर में इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है, तो आने वाले समय में ये मतलब ये कम बाज़ार को अच्छा रिजल्ट लगा तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है और ये कंसोलिडेशन जोन से भी कंपनी निकाल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।